नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं आपका यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो जीवन परिचय आता है उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, जो इस बार 2025 में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, आप इसको उम्मीद है पढ़ लीजिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं। तो इनका देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। एक तो उनका जीवन परिचय दे देना है, उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। आपको टोटली 5 नंबर आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर आपका जीवन परिचय का मिल जाता है आपका, और 2 नंबर आपको उनकी रचनाएं को लेकर। ठीक है, तो आइए जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम, विख्यात रामचंद्र शुक्ल जी का नाम 4 अक्टूबर सन 1884 में था। देखिए आपको पहले तो ट्रिक बता देते हैं, जीवन परिचय के कुछ ट्रिक होती हैं उनको। एक तो कभी भी किसी का भी जीवन परिचय पढ़िए तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए उनका जन्म स्थान, उनका मरण स्थान ये होना तय है। इसके अलावा आपको माता का नाम, पिता का नाम ये कॉमन होता है। एक चीज कॉमन हमने नोटिस किया, उनकी शिक्षा। ये इतनी चीज आप अगर कॉमन चीज आप याद कर लेते हैं किसी का भी जीवन परिचय और थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं तो आपको पेपर में नंबर मिल जाएंगे। एग्जैक्टली नहीं लिखना होता कि आप जैसा है उसको उलट के लिख दिए। आपको सिर्फ डेट और नाम सही लिखना होता है, बाकी आपको अपने दिमाग से लिखना होगा। ठीक है, और रटने से आपको नंबर भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इनका जन्म हमने बताया 4 अक्टूबर सन 1884 को बस्ती जिले के अगोना नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो कि हमीरपुर तहसील के कार्यरत थे। अब आपको नहीं याद है कार्यरत थे क्या था, बता दीजिए। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इनके ये बता सकते हैं कि अपने पिता के पास रहकर इन्होंने राठ हमीरपुर में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। होता ही है कि साहित्य में इनको बहुत ज्यादा रुचि थी। ठीक है ना, बचपन में साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। अब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये मिर्जापुर चले गए। तो साहित्य में इनको ज्यादा रुचि थी, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पास किया तो क्या किया, इन्होंने चले गए मिर्जापुर की। चलो भैया आगे चल के हम मिर्जापुर में कोई पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे आगे की। वहीं से इन्होंने क्या किया कि अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब प्रारंभ में क्या हुआ कि अपने छोटी मोटी एग्जाम पढ़ लिया, घर वालों ने देखा कि भैया हमारा लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, तो उनको काखी उठा के भेज दिए, भैया जाओ मिर्जापुर पढ़ाई करो। वहां से इन्होंने किया अपने हाई स्कूल पढ़ाई कर ली। गणित विषय में रुचि न होने के कारण भैया इस साहित्य इनका मन लगने वाला था, साहित्य में तो कहाँ से गणित में इनको रुचि होगी। तो गणित में इनको बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा बीच में छोड़ दी। कहने लगे यार गणित थोड़ी आती नहीं हमको, हम इंटरमीडिएट नहीं करेंगे। और इनके जो पिता थे ना शुक्ल जी, कचहरी में जाकर दफ्तर काम सीखे, इसलिए इनके पिता ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया। भैया इलाहाबाद आ गए। मतलब देखो, बचपन में पढ़ाई किए, अच्छा नंबर आए, भेज दिए मिर्जापुर हाई स्कूल के लिए। अब मिर्जापुर में जब हाई स्कूल कर लिए तो इंटरमीडिएट में इनको गणित समझ में नहीं आती थी। अब जो भैया हिंदी में साहित्य कर रहा है तो गणित समझ में आएगी नहीं ना। तो उनके घर वाले बोले ऐसा है गणित छोड़ो, जाओ तुम वकालत करो। इनको भेज दिए कहाँ वकालत करने के लिए, इलाहाबाद भेज दिए, जिसका नाम अभी प्रयागराज है, लेकिन आपको इलाहाबाद लिखना है क्योंकि उस समय इलाहाबाद नाम था। तो उसके बाद ये होता है कि इनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अब इनका मन इलाहाबाद में वकालत में नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि इनका मन तो भैया रुचि कहाँ थी, साहित्य में थी। फिर उन्होंने क्या किया, स्वयं से ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का ज्ञान अर्जित किया कि भैया ऐसा है हम कहीं जाएंगे नहीं पिताजी, हम खुद घर में बैठेंगे, खुद से पढ़ाई करेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, खुद से ही आपका अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फारसी का ज्ञान अर्जित किया। आगे क्या होता है आइए चर्चा करते हैं। आगे होता है कि इसका परिणाम क्या हुआ, जब इन्होंने खूब सारी शिक्षा को उससे ग्रहण कर ली तो परिणाम यह हुआ कि वकालत में अनुत्तीर्ण हो गए। क्यों हो गए, वकालत छोड़ के साहित्य पढ़ने लगे तो वहाँ पास होंगे नहीं ना। अब मान लीजिए आप हाई स्कूल का एग्जाम देना है, आप ही छोड़ के कोई और सब्जेक्ट पढ़े तो आपको पास होना नहीं है। तो हुआ यह कि शुक्ल जी के पिताजी ने नायाब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया कि चलो भैया हमारा लड़का पढ़ नहीं रहा है, कुछ तो जिंदगी में कर ले। नायाब तहसीलदार बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया, किंतु इनके स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह भी संभव न हो सका। अब इनके पिताजी के भैया अब ये भी नहीं कर पा रहा हमारा लड़का। तो कुछ समय पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापन के रूप में कार्य किया। अब भैया पैसों से कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो चित्रकला मतलब आर्ट के टीचर के रूप में कहाँ हो गए, मिर्जापुर में। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, अध्यापक के रूप में कार्य किया, मतलब बनारस में भी इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया। आगे क्या होता है, फिर होता ही है कि अध्यापक के रूप में कार्य करने के बाद काशी नागरिक परिचालनी सभा में संबद्ध होकर हिंदी शब्द सागर के साहित्य संपादन पदभार संभाला। मतलब वहां जाकर इन्होंने अपना साहित्य वगैरह का कारनामा जो पढ़े दिखाना इन्होंने क्या किया, प्रारंभ कर दिया।
इसके पूर्व बाबू श्याम सुंदर दास संभालते थे। मतलब इसके पहले क्या था कि जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा, काशी कहाँ है भैया, बनारस में है, बनारस का यूपी में है, ठीक है ना, से संबद्ध होकर हिंदी शब्द सागर के साहित्य पद का संभाला। इन्होंने क्या हुआ कि हिंदी सहायक संपादक का जो पद था इन्होंने संभाला, और इनसे पहले कौन संभालता था, बाबू श्याम सुंदर दास। होता यह है कि फिर शुक्ल जी ने आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा की, और 2 फरवरी 1941 में हृदय गति रुक जाने के कारण शुक्ल देहांत हो गया। अब हृदय गति वगैरह याद नहीं करना है भैया, सीधा देहांत हो गया। अब आपको देखिए संक्षेप में इनका जीवन परिचय बता देते हैं कहानी के रूप में। इनका अपने को जो हमने जीवन बताया है, होता है कि इनका स्टार्टिंग में इनको पढ़ाई लिखाई जो होती है घर में हो जाती है, अपने गांव वगैरह में पढ़ते हैं। इनका होता ही है कि जब अच्छा नंबर आ जाता है प्रारंभिक शिक्षा, तो हाई स्कूल के लिए मिर्जापुर भेजा जाता है। अब मिर्जापुर में जो है इनका क्या होता है कि हाई स्कूल बढ़िया पास कर लेते हैं अच्छे नंबर से, घर वाले खुश होते हैं, हमारे लड़के ने क्या किया कि हाई स्कूल अच्छे नंबर से इन्होंने क्या किया, पास कर लिया है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है इंटरमीडिएट जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम होता है या फिर इनके जो उसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो इनको गणित में मन नहीं लगता। जब इनको गणित में मन नहीं लगा, क्योंकि भैया ये साहित्य में इनका मन लगता था, तो घर वालों ने सोचा ऐसा है, इनको क्या करते हैं, इनका गणित उड़ित में मन नहीं लग रहा है, तो उसको कहीं और मतलब कहीं और हर जगह इनको लगाने के इनके पिताजी ने प्रयास किया, वकालत करवाई, इसके अलावा तहसीलदार के पद पे किया, लेकिन इनका मन नहीं ले किया, हर जगह ये भटक गए। अंत में क्या किया, काशी नागरी में इन्होंने एक चित्रकला के टीचर के रूप में कार्य करते हैं मिर्जापुर में, मतलब जहाँ पे ये रहते हैं। उसके बाद फिर काशी में आ जाते हैं, तो काशी में इन्होंने अपना हिंदी का जो पढ़ा था साहित्य वगैरह सब कुछ ये काशी में ही करते हैं, और अंत में इनको 1941 में ध्यान दिया जाता है। 1941 आपको ये बात याद रखना है। आगे आपको चलते हैं इनकी रचनाएं के बारे में। जो आपका रचनाएं आते हैं, रचनाएं क्या था आपको देखिए, रचनाएं 2 नंबर की आती है, तो आपको सीधा एक रचना नहीं लिख देना है कि आपको एक रचना लिख दे काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका, आपको 3-4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 नंबर लेना है। तो पहला रचना क्या था, संपादन था, ठीक है ना। अब संपादन क्या है, संपादन ये रचना नहीं है, बल्कि जैसे एक कहानी होती है, काव्य रचना होती है, इसी तरह संपादन होता है। काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका क्या थी, हिंदी शब्द सागर, ये दोनों आपका संपादक था। आप देखे होंगे जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर में, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास, हिंदी पद साहित्य के इतिहास, उसमें आपको देखता है यह रचना किस काव्य की रचना है, ऑप्शन दे देगा किस विद्या की रचना है पूछता है, ऑप्शन दे देगा कहानी है कि आपका उपन्यास है कि संपादन है। तो इसी तरह से जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका है क्या, संपादन है। कहानी में इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने कहानी में लिखा था 11 वर्ष का समय, और ये 1930 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि 1930 में कहाँ प्रकाशित होती है कोई ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप इतना बता सकते हैं कहानी में आपका 11 वर्ष का समय था। काव्य रचना में इन्होंने लिखा था अभिमन्यु वध के बारे में। आगे इन्होंने जो है, हालांकि इसमें मैंने सब दे दिया है, लेकिन आपको 3 ही 4 लिखना है, ठीक है। और इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य इतिहास लिखा था, आलोचना में रस मीमांसा ब्रह्मगीत जयसी ग्रंथवली गोस्वामी तुलसीदास सूरदास, निबंध में आपका विचार बीथी चिंतामणि और मित्रता। और आपको बता दें रचना में आप ज्यादा नहीं 7-8 रचना नहीं लिखना है, 3 से 4 रचना लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलना है। आप लिख दीजिएगा चिंतामणि, मित्रता, हिंदी साहित्य के इतिहास, ये हो गए। और एक स्टार्टिंग में हमने लिखा था 11 वर्ष का समय, ये आपको रचना में लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की जानकारी, इसी तरीके की आपको जानकारी, जीवन परिचय, महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।